गांव में रात का सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी। कहीं दूर कोई कुत्ता भौंक रहा था। बाकी सब चुप था। लेकिन एक झोपड़ी में हल्की सी रोशनी जल रही थी। वहां एक बुजुर्ग बाबा नूरुद्दीन अपनी तस्बीह के दाने गिन रहे थे। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ था। आंखों में गहराई थी, जैसे वो कोई ऐसा राज जानते हो जो बाकी दुनिया से छिपा हुआ हो। गांव की वो रात आम रातों जैसी ही थी, लेकिन बाबा नूरुद्दीन के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो हमेशा कहते थे, अल्लाह का एक मेहमान आने वाला है और उसके आने से गांव की तकदीर बदल जाएगी। मगर कोई उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता था। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ सिर झुका लेते, लेकिन बाबा अपनी बात पर अड़े रहते। शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था। गांव के कच्चे रास्ते पर दूर से एक आदमी आता दिखा। कपड़े धूल से भरे हुए, चेहरे पर सफर की थकान और पैरों में जूते तक नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के लड़के यूसुफ ने उसे रोककर पूछा, भाई, कौन हो? कहां से आए हो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं एक मुसाफिर हूं, अल्लाह का मेहमान। यूसुफ तो हक्का बक्का रह गया। उसे बाबा की बात याद आ गई। वो भागते हुए बाबा के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, बाबा, वो मेहमान आ गया जिसकी आप बरसों से बात कर रहे। बाबा ने गहरी सांस ली, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। फिर अपनी लकड़ी की लाठी उठाई और बोले, चलो, अल्लाह के मेहमान से मिलते हैं। जब बाबा नूरुद्दीन उस अजनबी के पास पहुंचे तो उसे गौर से देखा। फिर बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, तू कौन है? तेरी आंखों में इतना दर्द क्यों दिख रहा है? अजनबी की आंखें छलक आईं। उसने धीरे से कहा, मैं एक व्यापारी था। बहुत पैसा था मेरे पास, इज्जत थी, रुतबा था। मगर जब अल्लाह की परीक्षा आई तो सब कुछ खत्म हो गया। अपने ही लोगों ने मुंह मोड़ लिया। कोई दोस्त नहीं, कोई सहारा नहीं। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब मुझे सिर्फ अल्लाह का सहारा मिला। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में तेरा सफर अब शुरू हुआ है। गांव के लोग दूर खड़े ये सब सुन रहे थे। कुछ को समझ आ रहा था, कुछ को नहीं, लेकिन सब हैरान थे। अगले ही दिन गांव का माहौल कुछ अलग सा था। जो लोग पहले एक दूसरे से जलते थे, अब मिलकर रहने लगे। जो दुकानदार पहले सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र में रहते थे, अब गरीबों को मुफ्त में खाना खिला रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात तो तब हुई जब गांव के सबसे गरीब आदमी लतीफ के घर से अचानक खुशबू उठने लगी। पहले लोग सोचते थे कि ये आदमी बड़ा ही बदनसीब है, उसकी झोपड़ी से हमेशा सिर्फ दुख ही निकलते थे। मगर उस दिन उसकी झोपड़ी से हल्की हल्की कस्तूरी जैसी खुशबू आ रही थी। लोग दौड़कर वहां पहुंचे और देखा कि लतीफ के घर में जो आटा खत्म हो चुका था, वो अचानक से तंदूर में रखा हुआ था। और न सिर्फ आटा, बल्कि पूरे घर में खाने पीने की चीजें भरी पड़ी थी। लतीफ की बीवी हैरान होकर बोली, ये सब कहां से आया? लतीफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रात को जब सब सो रहे थे, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। और देखो, अल्लाह ने खुद ही हमारा इंतजाम कर दिया। गांव में इस बात की खबर आग की तरह फैल गई। लोग समझ गए कि ये सब उसी अजनबी की बरकत थी। कुछ दिनों बाद एक और अजीब वाकया हुआ। अजनबी एक रात मस्जिद में इबादत कर रहा था। उसने लंबा सजदा किया, लेकिन जब काफी देर तक नहीं उठा, तो लोगों ने पास जाकर देखा। उसका जिस्म बिल्कुल शांत था, चेहरा नूर से दमक रहा था, और वो इस दुनिया से जा चुका था। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हो सकता था? जो इंसान कुछ दिन पहले आया था, वो इतनी जल्दी चला गया। जब बाबा नूरुद्दीन को यह खबर मिली, तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, यह आदमी कोई आम इंसान नहीं था, यह अल्लाह का वली था। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, उसे अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। उस अजनबी के जनाजे में पूरा गांव उमड़ पड़ा। जिसने भी उसे देखा था, उसकी आंखें नम थी। जब जनाजे की नमाज पढ़ी गई, तो बाबा नूरुद्दीन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर इंसान दुनिया पर ही भरोसा करेगा तो मायूस होगा, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करेगा तो कभी अकेला नहीं होगा। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग अब सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए जीने लगे।
जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में मोहब्बत, बरकत और चैन फैल गया। ये कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। अगर इंसान अल्लाह से जुड़ जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और अगर कोई अल्लाह के मेहमानों की इज्जत करे, तो उसकी तकदीर भी बदल सकती है।